पूरे राज्य में ये बात तो मानने वाली है कि जो जितना बड़ा गालीबाज होगा उसे उतना ही बड़ा तीरंदाज बना दिया जाएगा। अब देखिए, हाल ही में संसद में खड़े होकर डंके की चोट पर मुस्लिम सांसद को गाली देने वाले गालीबाज रमेश बिधूड़ी को मोदी जी ने कितने बड़े रुतबे से नवाजा है। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिमों के खिलाफ अपशब्द बोलने वाले साहेब के लाडले सांसद रमेश बिधूड़ी के अंदर साहेब को इतनी अपार राजनीतिक आशंकाएं दिखाई दी कि मोदी जी ने फट से एक ही झटके में राजस्थान के टोंक जिले का चुनाव प्रभारी उनको नियुक्त कर दिया। दोस्तों, भाजपा ने बिधूड़ी को इनाम देकर ये बता दिया है कि किसी को संसद में गरियाना, किसी को सड़क पर गरियाना मोदी जी के अमृतकाल की बहादुरी वाली एक टॉप की श्रेणी में आता है। और जो कुछ बिधूड़ी ने संसद में किया उस पर मोदी जी को गर्व है, इसलिए मोदी जी का दिल बाग बाग हो उठा और इतना कि एक ही झटके में संसद महोदय को प्रमोशन भी दे डाला। खैर दोस्तों, भाजपा राज में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मोदी है तो मुमकिन है। अब आप ये समझिए कि भाजपा ने टोंक जिले की जिम्मेदारी बिधूड़ी को आखिरकार क्यों दी। ऐसा करके भाजपा राजस्थान की राजनीति में क्या नया अध्याय खोलने की कोशिश कर रही है, क्या इसके पीछे की रणनीति है, क्या इसके जो है फैसले की रणनीति है और क्या है इसके सियासी मायने, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसका सीधा सा जवाब दोस्तों यह है कि भाजपा ने वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद गालीबाज गुंडे मवालियों को टोंक का प्रभारी नियुक्त किया है। अब इसके पीछे की पूरी कहानी को समझिए कि पूरा खेल आखिरकार क्या खेला जा रहा है। दरअसल राजस्थान का टोंक जिला सांप्रदायिक तौर पर हमेशा से संवेदनशील रहा है और संघ की प्रयोगशाला भी। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर टोंक शहर मौजूद है। ये एक विधानसभा सीट है जिसे टोंक विधानसभा सीट के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, 2018 में जब राज्य में विधानसभा चुनाव हुए तो इस सीट काफी मशहूर हो गई थी, काफी चर्चा में आ गई थी। इसकी वजह ये थी कि यहाँ से कांग्रेस के सीएम इन वोटिंग यानी कि जो है सचिन पायलट जीतकर विधायक बने थे। टोंक विधानसभा सीट हमेशा से मुस्लिम सीट रही है। 2018 में पायलट ने जब चुनाव लड़ा तो 40 साल का कांग्रेस का गैर मुस्लिम उम्मीदवार उतारने का रिकॉर्ड टूट गया था। बीजेपी यहां 1980 से लगातार हिंदू चेहरा उतारती रही, लेकिन 2018 में बीजेपी ने 38 साल बाद मुस्लिम प्रत्याशी यूनुस खान को उतारा। हालांकि यूनुस खान यहां पायलट से करीब 54,000 वोटों से हार गए थे, जबकि पिछली वसुंधरा सरकार में यूनुस नंबर 2 की हैसियत रखने वाले नेता के रूप में देखे जाते थे। इससे पहले टोंक सीट आरएसएस का हिंदुत्ववादी प्रयोगशाला भी रही। पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने से ये सीट सांप्रदायिक के साथ साथ जातिगत भी बन गई, क्योंकि टोंक में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, साथ ही गुज्जर वोट भी है। इस सीट पर अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसलिए ये सीट पिछली बार की तरह इस बार भी सांप्रदायिक ना होकर जातिगत बन गई है। जाति के साथ साथ बीजेपी का कोई मतलब हिंदुत्व आइकॉन बने बिधूड़ी संभव है कि सामान्य वोट छिड़क कर बीजेपी के खाते में आ जाए। ये बीजेपी की एक चाल है। इसी के साथ टोंक में बीजेपी का जो प्लान सचिन पायलट को दो तरफा घेरने का है। संसद में मुस्लिम विरोधी बयान देने वाले बिधूड़ी चर्चा में आ गए और उनकी इतनी चर्चा होने लगी कि इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि बिधूड़ी गुज्जर समुदाय से आते हैं और इसी के साथ में सचिन पायलट भी गुज्जर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, सवाल यहाँ ये उठता है कि राजस्थान में जिस तरीके से एक तो पहले ही वसुंधरा राजे के खिलाफ किस तरीके से साजिश रचती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, किस तरीके से वहां पर एक प्लान तैयार किया जा रहा है जहां पर मुस्लिम आरक्षण महिला पैच किस तरीके से वहां पर एक प्लान बनाया जा रहा है जहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर जहां एक तरफ बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े जो है उसके आयोजन किए जा रहे हैं, अपने उसकी तारीफें की जा रही है और अपने आप श्रेय लिया जा रहा है पूरा का पूरा कि महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी महिला का किस तरह सम्मान कर रही है वो भी सामने आ गया है साफ तौर पर, जहां पर वसुंधरा राजे को दरकिनार करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और इसको पूरे को एक देखते हुए, पूरी राजनीति को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी गालीबाज सांसद रमेश बिधूड़ी के दम पर चुनाव की बाजी पलटने की कोशिश में। हालांकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से जो समीकरण बन रहे हैं, जो सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं, जो महापोल दिख रहे हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे बढ़िया तकड़ी एक टक्कर देने वाली है और अब सामने खुलकर ये जो बगावत है उसके सुर भी आपको दिखने वाले हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दिखता।